इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अदाकार वहीद मुराद पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो की एक फिल्म थी लैला मजनू। आज उसके बारे में एक बात करूंगा। उनके बहुत सारे फैंस ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अदाकार वहीद मुराद की फिल्म लैला मजनू नाकाम क्यों हो गई थी, और क्या वहीद मुराद के साथ इस फिल्म में उन्हें कास्ट करके जुल्म किया गया था। उनके साथ क्या ऐसा हुआ, क्या वो नाकाम हो गए थे इस फिल्म के बाद। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अदाकारी के हवाले से अगर की जाए तो वहीद मुराद को पर उसका मुकम्मल इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ना ही मैं ये समझता हूँ कि लैला मजनू जैसी एक जो फ़िल्म जो थी, मैंने खुद देखी हुई है, बहुत पहले मैंने ये फ़िल्म देखी थी। लेकिन इस फ़िल्म में वहीद मुराद नाकाम नहीं हुए थे। ये एक बड़ी कास्ट वाली फ़िल्म थी और इसको बनाने वाले भी सभी बड़े थे। हसन तारक इसके अताउल्ला शाह हाशमी जैसे एक मंजे हुए जो फ़िल्मसाज़ थे, उन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करवाया था। और फिर सैफुद्दीन सैफ ने इसकी कहानी जो तरतीब दी थी, कहानी लिखी थी एक तरह से। वैसे तो ये क्लासिक एक दास्तान है, लेकिन इसको फिर से लिखने की ज़रूरत थी। और उसके गाने भी सारे सैफुद्दीन सैफ ने लिखे थे। और कंपोज़िशन की बात करें, इसके गानों की बात करें कि जो मौसीकी तरतीब दी थी, निसार बज़मी, छोटा नाम नहीं था। फिर गाने वाले भी एक से बढ़कर एक थे। नूरजहाँ थी, रूना लैला थी, मेहदी हसन थे, मसूद राना से मुनीर हुसैन थे और भी बहुत से गुलकार इसमें शामिल थे। अगर देखा जाए तो ये एक बड़े बजट की एक बड़ी फ़िल्म थी, जिसमें वहीद मुराद के साथ रानी को लैला बनाया गया था और उसके बाद अलाउद्दीन भी, तालिश भी थे। ये सारी एक बहुत बड़ी कास्ट थी। 1974 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई थी। इसमें वहीद मुराद का इतना दोष नहीं था, लेकिन जुज़वी तौर पर पार्शियली अगर कहा जाए तो वहीद मुराद पर उस दौर में भी तनकीद की गई और बाद में भी। लेकिन अदाकारी के हवाले से अगर देखा जाए, मुकालमों के हवाले से देखा जाए, तो वहीद मुराद ने इस फ़िल्म के अंदर अपने रोमांस जो उनकी एक जिबिल्लत में शामिल था, उसकी अख़ीर कर दी थी। उन्होंने इस कदर आहो-फ़गां के साथ, यानी इतनी दर्दमंदी के साथ और इतने जज़्बात के साथ मोहब्बत में दीवानगी जो उन्होंने दिखाई, इसमें उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसमें उन्होंने कई जगह पर अपनी ज़िद से कुछ काम करवाने में कामयाब भी हो गए थे। जैसा कि सहरा के अंदर उनको जिस वीराने के अंदर ले जाकर सेट को उन्होंने मजबूर किया था हसन तारक से कि आप सारी फ़िल्म जो है वो सेटों की नज़र कर रहे हैं, तो इसमें मसनूईपन बहुत ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं लगता। अरब का जो माहौल आपने इस फ़िल्म के अंदर पैदा किया है, इससे बेहतर है कि हम इसको ओरिजिनल जो स्पॉट पर जाकर इसको शूट करें। लेकिन उनका साथ नहीं दिया गया था। फ़िल्म के सेट लगाए गए थे, बड़े महँगे लगाए गए थे, अरबों का माहौल बनाया गया था, ख़ैमे बनाए गए थे, खजूर के दरख्तों का नख़लस्तान जो था एक सजाया गया था। सहरा भी जो है वो स्टूडियो के अंदर ही बनाया गया था। ऐसी महल्लात बनाकर बहुत ज़्यादा जो है सेट की नज़र करने से ये फ़िल्म बेसिकली नाकाम हुई थी। दूसरी एक बड़ी और वजह थी, ईद मुराद के दिल में एक बात खटक रही थी। वो कहने लगे कि आप मुझे मजनू कैसे बनाएँगे? उन्होंने कहा आपको दाढ़ी लगाएँगे, आपको विग लगाएँगे, आपके बाल इस तरह बनाएँगे। तो वहीद मुराद ने पहले एहतजाज किया, लेकिन ये उनका कमज़ोर एहतजाज था, जिस पर बाद में फ़िल्म में नाकामी का एक हिस्सा उन पर भी डाला गया कि उनका जो गेटअप बनाया गया था मजनू का, वो उन्हें नाकाम बना गया। हालाँकि उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्सप्रेशन जो थी, जो उनकी मेहनत थी, वो लाजवाब थी। इस पर ऋषि कपूर ने, जो बाद में उनके इंडिया में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसने खुद एक टीवी तबसरा में ये बात की थी कि लैला मजनू बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, लेकिन पाकिस्तान में वहीद मुराद ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन असल तकनीककारों ने इसमें बहुत सारी ख़ामियाँ जो थी, वो छोड़ दी थी। एक तो मेकअप की बात सुन लें, इसमें वहीद मुराद साहब को विग्गे लगाई गई, चेहरे पर दाढ़ी भी जो थी वो भी मसनूई लगाई गई। आज की इस वीडियो में कुछ इमेजेस ऐसे हैं उस फ़िल्म में से मैंने निकाल कर मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आप ज़रा खुद देख लिए, क्या ये वहीद मुराद को सूट करते हैं? आज के दौर में तो ख़ैर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस दौर में भी ऐसा हर चीज़ जो थी मसनूई, जैसे नखलस्तान के सेट पर चाँद को निकलता हुआ दिखाना है और चाँदनी रात दिखानी है, दोनों को रोमांस करते हुए दिखाना है। दोनों अदाकारों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफ़ॉर्म किया, लेकिन जो सेट जो होता है और जो सिचुएशन डेवलप होती है, उसके साथ फिर पूरी फ़िल्म का इम्पैक्ट बनता है। चाँद भी ऐसा जैसे 2 नंबर किस्म का चाँद था, खजूरों के दरख्त ऐसे जैसे पेंटिंग्स हुई हुई हैं। इसी तरह जो मेकअप आर्टिस्ट था उसने भी तहस-नहस करके रख दिया। इस पर जो इतराज़ किया गया था, वहीद मुराद साहब ने बाद में, हसन तारक साहब, मेरे मेंटर अली सफ़ियान वाक़ी साहब को ये बात बताया करते थे कि वहीद इस पर बहुत एहतजाज करते रहे, लेकिन मेरी मोहब्बत की खातिर उसने ये कड़वा गूँड जो था कबूल कर लिया। हालाँकि वहीद मुराद को जब अंदलीब में एक गाने में मफलर दिया जाना था कि ये मफलर आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इससे पहले भी एक फ़िल्म थी जो बैरून मुल्क जो थी, रिश्ता प्यार का, जो बाहर जाकर बनाई गई थी, पहली दफ़ा यूरोप में जाकर वो फ़िल्म बनाई गई थी वहीद मुराद और ज़ेबा के साथ।
उसमें भी वहीद मुराद से एक डिमांड की गई कि वो निक्कर पहनकर समुद्र में नहाएँगे और ये मनाज़र लिए, लेकिन वहीद मुराद ने उसमें भी इनकार कर दिया था। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ कि उनकी मर्ज़ी के बगैर जैसे बहुत सारी उनकी रोमांटिक फ़िल्मों के अंदर चंद एक जो फ़नी किस्म के मज़ाहिया जो रोल हुआ करते थे, उसमें वो थोड़ा-सा मेकअप के अंदर बाल बना लिए, दाढ़ी बना लिए, गवारा कर लेते थे। लेकिन करैक्टर को मुस्तकिल वो मसनूई तरीके से एक मेकअप के ज़रिए से बनाने पर एतराज़ किया करते थे। जैसे वो कहते थे जब उनको विग लगाने की कोशिश की जाती थी किसी मुस्तकिल फ़िल्म के किरदार के अंदर, तो वो एहतजाज करते थे, कहते मैं अपने बालों पर समझौता नहीं कर सकता। तो लिबास जो था, ड्रेस यानी कॉस्ट्यूमिक जो इसमें ड्रेस था इस तरह का कि मजनू का आपने ड्रेस दिखाना है, नया ड्रेस है और वो 1-2 जगह से फटा हुआ है और रेगिस्तान में कई-कई दिनों का बना दिखाना है कि वो कई दिनों से वहाँ पर भूखे-प्यासे हैं, लेकिन उनके चेहरे से लगता ही नहीं था। मेकअप उस तरीके से किया नहीं गया था। नए कपड़े फाड़ कर उनको पहना दिए गए। भई इतने मैले-कुचैले कपड़े आपने क्यों ना दिखाए? बोसीदा कपड़े क्यों ना दिखाए? अब ये जो सारी चीज़ें थी और बाद में इल्ज़ाम लगाया गया कि नहीं जी वही साहब जो थे कहते थे मैंने पुराने कपड़े नहीं पहने। हालाँकि ये बात बिल्कुल गलत है। वहीद मुराद की ऐसी कई फ़िल्मों के अंदर जब उन्हें किसी गरीब मज़दूर का या गरीब इंसान का किरदार अदा करना होता था, वो सबसे पुराने कपड़े जो थे मँगवा के पहना करते थे। वो कहते थे कि इसमें साफ़ कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा कहा जाता है कि वहीद मुराद साहब चूँकि उस दौर में कुछ कंप्रोमाइज़ करने पर आगे हुए थे, बहुत सारी ऐसी फ़िल्मों के अंदर फिर उन्होंने काम के लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी, जब उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया था, जब ख़ास तौर पे शाहिद और नदीम ने आके उजारादारी कायम कर ली थी, तो वो अपनी स्पेस भी रखना चाहते थे, खुद को उन्होंने समझा लिया था। लेकिन लैला मजनू ऐसी फ़िल्म है, जितनी भी पाकिस्तान में बनी है, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर लैला मजनू के नाम से 3 बड़ी फ़िल्में बनाई गईं, जैसा कि 1957 में अनवर कमाल पाशा ने फ़िल्म बनाई थी, जिसमें बहार बेगम को लैला बनाया गया और असलम परवेज़, जो पाकिस्तानी फ़िल्मों के बहुत बड़े विलन जो थे, उन्हें मजनू बनाया गया था। आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएँ, वो फ़िल्म भी नाकाम हो गई थी और उसके बाद 73 में ही रियाज़ अहमद जो एक बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी काला पानी समेत बहुत सारी कामयाब फ़िल्में बनाई थी। उन्होंने ये फ़िल्म बनाई थी जिसमें दीपा और हैदर को कास्ट किया था, लेकिन ये फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई थी। तो वहीद मुराद कहा करते थे कि लैला मजनू मेरी ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा थी, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि लेकिन फ़िल्म की रवायात ऐसी शुरू हो गई थी, ऐसी डगर शुरू हो गई थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिमांड भी पूरी करना बहुत ज़रूरी हो गया था और इसके लिए कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर अब अपनी मर्ज़ी करने से कासर था और मैं भी ऐसे हालात में से गुज़रा।